So the topic is basically word problems on quadratic equations. Last time we solved some fractional equations. Exercise 1D का question 1 और question number 5 हमने last time किया था. ठीक है. Now we are moving to word problems. First, the first word problem is basically a worked example. This is a worked example number 10. It is on page number 21. आपकी बुक का 21 D3 7th एडिशन का ये वर्ड प्रॉब्लम है. ठीक है. इस वर्ड प्रॉब्लम ये बुक में सॉल्व हुआ है, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल मिलकर साथ सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम जो है ना वो आपके पेपर में आते हैं. तो तुम लोग के पास बुक्स हैं बिल्कुल. ठीक है. आई विल रीड द क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन को बिल्कुल रीड करके उसको समझाता हूँ. तुम लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करते रहना. पेज नंबर मैंने बता दिया 21 है D3 का. द एग्जाम्पल इज वर्कड एग्जाम्पल नंबर 10. कोई भी चीज नहीं समझ में आया फौरन से जो है वो मुझे रोक देना और मैं उसको रिवाइज करा दूंगा. ठीक है. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू. द क्वेश्चन इज ऑन अ मैप. एक मैप में अ पीस ऑफ लैंड इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल के शेप में जो है वो हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है लैंड पे. ठीक है. उसने मुझे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. अच्छा, अब राइट एंगल ट्राइंगल वी कॉल्ड इट अ राइट एंगल ट्राइंगल. क्यों इसको राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि वी हैव अ 90 डिग्री एंगल इन दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का है, इसी वजह से मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहता हूं. और एक चीज मुझे जो है वो पता है कि द एंगल विच इज द साइड विच इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री, जो साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री होती है उसको मैं क्या कहता हूं? हाइपोटेन्यूज. और जो बाकी की दो साइड्स होती हैं उसमें से एक को मैं परपेंडिकुलर कहता हूं, द अदर साइड इज बेस. ऐसे ही था. ठीक है. ये चीजें मुझे पता है, ये मेरी प्रीवियस नॉलेज की चीजें मुझे पता है. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल देयर इज अ बेस. एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है. ये मेरी प्रीवियस नॉलेज थी. ठीक है. अब मैं जरा क्वेश्चन को पढ़ता हूं. द लेंथ्स आर गिवन. लेंथ मुझे सारी दी हुई है. ठीक है. ये वाली साइड दी हुई है 2x + 5. इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. सेंटीमीटर. दिस इज x + 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज बेसिकली x सेंटीमीटर. ये सारी चीजें मुझे क्वेश्चन में पहले से गिवन है. ठीक है. यू कैन सी इट. डायग्राम भी बनी हुई है. दिस इज x + 6, दिस इज x एंड दिस इज 2x + 5. मुझे करना क्या है? व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू यूज दिस नॉलेज. मुझे ये नॉलेज को यूज करना है. इस सारी नॉलेज को यूज करते हुए मुझे इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफाइन करना है. आई हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसने क्वेश्चन में गिवन दी हुई है. उसने कहा कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाओगे ना वो ये होगी. प्रूफ करो कि यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन you have to make a quadratic equation and the quadratic equation will be 2x square plus 8x minus 11 equals to 0. ये मेरा क्वेश्चन है. दिस इज माय पार्ट नंबर ए. ये मेरा पार्ट ए है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है. ठीक है. दिस इज माय फर्स्ट पार्ट जिसमें मुझे ये इंफॉर्मेशन यूज करके ये इक्वेशन बनानी है. अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इस इक्वेशन को कैसे यूज करूं. मैं इस इक्वेशन को कैसे यूज करूं? क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का एक रिलेशन होता है. राइट एंगल ट्राइंगल पे एक थ्योरम लगता है. उस थ्योरम का नाम बता सकते हो? बासिम या अहमद, जो भी हमारे साथ है. जी जी बिल्कुल. हाँ, थ्योरम का नाम मुझे एक नाम बता सकते हो? व्हाट डू वी कॉल दैट थ्योरम? उस थ्योरम को क्या कहते थे जिसमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है? नाम याद है उस थ्योरम का? पी से आता था. पी वाई. जबरदस्त. शाबाश शाबाश. पाइथागोरस थ्योरम. वेरी गुड अहमद. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था? पाइथागोरस थ्योरम कहता था द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर. ये मेरी नॉलेज है सारी मेरे पास. ये क्वेश्चन में मुझे गिवन नहीं थी. ठीक है. सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में देयर आर थ्री साइड्स, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, एंड आई कैन यूज दीस साइड्स टू एक्सप्लेन दिस रिलेशन. मैं इस रिलेशन को डिस्क्राइब कर सकता हूं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब मैं क्या करूं? आई हैव द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, आई हैव द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, आई हैव द वैल्यू ऑफ बेस. मेरे पास तीनों चीजें मौजूद हैं. ठीक है. मेरे पास तीनों चीजें मौजूद है. मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी है, मेरे पास बेस की वैल्यू भी है और मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है. व्हाट विल आई डू? आई विल जस्ट पुट देम इन दिस इक्वेशन. इसमें पुट कर देता हूं. मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना है? 2x + 5. तो आई एम पुटिंग 2x + 5 होल स्क्वायर. ठीक है. हाइपोटेन्यूज की जगह पे मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दी.
परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, आई हैव परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल्स टू एक्स, तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह एक्सपोर्ट कर दिया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। देन अगेन प्लस आई हैव अ बेस कितनी है एक्स प्लस 6, तो मैं बेस की जगह पे एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर पुट कर देता हूं। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने सिर्फ ये यूज किया कि आई हैव यूज्ड द पाइथागोरस थ्योरम, मैंने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। पाइथागोरस थ्योरम में आई हैव अ हाइपोटेन्यूज, आई हैव अ परपेंडिकुलर, आई हैव अ बेस। दरीसा वो, अस्सलाम वालेकुम दरीसा। मरियम वो मैंने शेयर किया था ना लिंक, आप उस पे चले आओ ना, उस वाले लिंक पे चले जाओ। ठीक है, वो जो मैंने नया लिंक शेयर किया था ना, आप उस वाले पे चले आओ, वहां मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, आई हैव मैंने पुट कर दिया वैल्यूज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू सिंप्लीफाई इट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों ने कोई ऐसी चीज की है जिसमें ब्रैकेट आता हो और ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर भी आता हो? कोई ऐसी चीज तुम लोगों ने पढ़ी है जिसमें ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर होता है, उसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला वगैरह ऐसी चीज पढ़ी है कोई? बासिम अहमद, कोई चीज ऐसी पढ़ी है जिसमें इस तरह होल स्क्वायर आता हो? कुछ कहते थे उसको, एक फॉर्मूला होता था वो। आइडेंटिटीज, हाँ आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, आइडेंटिटीज, बिल्कुल इसको आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करते हैं। हमारे पास आइडेंटिटीज क्या होती थी, वी हैव ए प्लस बी होल स्क्वायर, हमारे पास आइडेंटिटी यही थी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होती थी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द आइडेंटिटी। यही आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी ना। तो अब हम इस ब्रैकेट्स को भी जो है ना अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास जो ए है वो 2x है एंड वी हैव बी एज 5, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। हमारे पास है फर्स्ट टर्म 2x, तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म विल बी 2x का होल स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, 2x होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। देन ट्वाइस द प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2x विल बी 10x एंड ट्वाइस मींस 20x, तो यहां 20x आ गया। आई एम ओपनिंग दिस, मैं इस आइडेंटिटी से ओपन कर रहा हूं, मैं इस आइडेंटिटी से ओपन कर रहा हूं। बिस्वा यूज द नेक्स्ट, दूसरा लिंक शेयर किया उस पर चले जाओ, जो मैंने दूसरा लिंक शेयर किया ना उस पर चले जाइए बिस्मा। ठीक है, दिस इज माय आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। इसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया। देन आई हैव 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो मैंने ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 2x मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 10x, और 10x का ट्वाइस कितना हो जाएगा 20x, मैंने 20x लिख दिया। एंड देन अगेन स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। इसको तो मैंने आइडेंटिटी से ओपन कर लिया। ठीक है, अब मैं उसको भी आइडेंटिटी से ओपन करता हूं। एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज, x square will be as it is, and then I have to use identity again। मैं दोबारा आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, x plus 6 होल स्क्वायर, दोबारा a का स्क्वायर, a मेरे पास x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 6 एंड ट्वाइस 6x कितना हो जाएगा 12x, ये भी आइडेंटिटी है। एंड देन द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। ठीक है, ये चीज समझ में आई है? मैंने सिर्फ आइडेंटिटी से ओपन कर दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखता हूं क्या ये इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती है। मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 25, दिस स्क्वायर एंड दिस x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आई हैव टू शिफ्ट एवरीथिंग ऑन वन साइड, मुझे एक साइड पे सारी चीजें शिफ्ट करनी है। तो दिस इज 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर ऐसी रहा, ये प्लस का 2x स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो दिस विल बी माइनस 2x स्क्वायर, 20x ऐसी रहा, दिस इज 12x, इट विल शिफ्ट ऑन दिस साइड, इट विल बिकम माइनस 12x। 25 को ऐसी रखा, और ये 36 जब उस साइड से इस साइड पे आएगा, इट विल बी माइनस 36 इक्वल टू 0, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इट विल बी एज इट इज, ये बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन बन जाएगी जिस तरह मुझे क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी। इसका मतलब है आई हैव सॉल्व्ड माय फर्स्ट पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट आई जस्ट हैव टू मेक एन इक्वेशन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मुझे ये इक्वेशन बनानी थी, जो कि मैंने बना दी। ठीक है, मैंने इक्वेशन को यूज किया, मैंने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया, एंड आई जस्ट पुट द वैल्यूज, और मैं इस इक्वेशन पे पहुंच गया। ठीक है, दिस इज माय पार्ट ए, ये मेरा पार्ट ए हो गया। कॉपी कर लो इसको जल्दी से, ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो यू हैव टू ट्राई पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में यू हैव टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, जबरदस्त। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बड़ा पॉपुलर मेथड है, कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, we have the value of a as 2, we have the value of b as 8, and we have the value of c as minus 11. We have the formula minus b plus minus, this is b square minus 4ac and then whole divided by 2a. This is the quadratic formula, the most popular formula. और जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट करो, मुझे x की वैल्यूज बता दो क्या आ रही हैं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर यूज करो, मुझे x की वैल्यूज बता दो। बुक नहीं है तो मैं जो कर रहा हूँ क्वेश्चन, मैं इसकी पिक्चर भेज दूंगा ग्रुप पे ना, मैं इसकी पिक्चर्स वगैरह ग्रुप पे भेज दूंगा। अभी तुम्हारे पास जो चीजें हैं ना, जो है लिखा है, इसको सॉल्व कर लो इस तरह। वैल्यूज में इसकी वैल्यूज पुट करो जल्दी से फॉर्मूले में ABC। ये वाला पार्ट रब कर दूं? ठीक, x is equals to b is 8 है मेरे पास b, so this will be minus 8 plus minus the square of b will be 64, and then there will be 4, the value of a is 2, and the value of c is minus 11, so I will write minus 11, and then whole divided by 2 times a is 2, so this will be minus 8 plus minus, this will be 64, this minus and this minus will be positive, and this will be positive 88 divided by 4, and this will be minus 8 plus minus, this will be 152 divided by 4. So the two values of x will be, first one will be minus 8 plus 152 whole divided by 4, and the other one will be x is equals to minus 8 minus 152 whole divided by 4. This will be 1.082 and the other one will be x is equals to minus 5.082. So these are the two values which I am getting, and I know that the distance cannot be in negative. So I will not take this value, इस value को मैं हटा दूंगा क्योंकि distance negative नहीं हो सकता. So I am not taking this value, distance cannot be negative. So I am discarding this value. I have the value of x is 1.082. मेरे पास x की दो values आई थी. The first one is positive and the other one is negative. I am not considering the negative value because distance cannot be negative. अब मैं इस वैल्यू को यूज करके लास्ट पार्ट सॉल्व करूंगा. लास्ट पार्ट में आई हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. मुझे ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है. तो मेरे पास x की वैल्यू जो है वो 1.082 है. ठीक है, मैं वो वाली वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहा. इसको कॉपी कर लो, फिर मैं रफ करता हूं. तुम लोग पेरीमीटर निकाल के मुझे आंसर बता दो जल्दी से. पेरीमीटर जो है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना, जल्दी से ऐड करो सारी साइड्स को. बासिम को समझ में आ रहा है? बासिम क्लियर है? कोड साफ नजर आ रहा है? ये समझ में आ गया वर्ड प्रॉब्लम?
बस हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। बस हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। ओके, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं आज? बाकी स्टूडेंट्स नहीं आए, सबकी तबीयत ठीक है क्या? चलो ये कॉपी हो जाए तो मुझे बता देना, मैं रफ करके फिर इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करता हूँ। तो कॉपी करके मुझे इन्फॉर्म कर देना जल्दी से। कॉपी हो गया? एक मिनट तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलो मैं ये रब कर रहा हूँ, आई एम रबिंग दिस पार्ट, उसके बाद मैं पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब दिस वाज पार्ट नंबर 2 जिसमें मैंने x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? द फर्स्ट पार्ट आई जस्ट मेड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपनी कंडीशंस को यूज करके मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनाई, एंड देन इन द सेकंड पार्ट आई सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वी हैव द बेस्ट मेथड, द फॉर्मूला मेथड। इन द फॉर्मूला मेथड वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ a, b and c। ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है मुझे। बस ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद आई यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई थी। द फर्स्ट वन इज 1.082, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम यूजिंग द वैल्यू 1.082 क्योंकि -5.082 इज अ नेगेटिव वैल्यू एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी इन नेगेटिव। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर। मुझे पेरीमीटर कैलकुलेट करना है एंड आई नो दैट पेरीमीटर इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है? सारी साइड्स का सम बेसिकली जो पेरीमीटर है। दिस इज माय साइड 2x + 5, दिस इज x एंड दिस इज x + 6। ये मेरे पास तीन साइड्स हैं, ये मेरे पास तीन साइड्स हैं एंड पेरीमीटर का मतलब आई हैव टू ऐड ऑल दीज साइड्स। तो पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 2x + 5 + x + x + 6, ठीक है? दिस इज द पेरीमीटर। ऐड करूंगा तो दिस विल बी 4x + 11, ठीक है? 2x + x 3x, 3x + x 4x, 4x + 11 will be the perimeter. Now I will just put the value of x in this equation. इसमें x की वैल्यू I have to put 1.082. 1.082 पुट करने के बाद जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से और ऐड करूंगा तो I will get an answer of 15.3 centimeter, which is the perimeter of this right angle triangle. अच्छा खासा बड़ा वर्ड प्रॉब्लम था, ठीक है? ये वर्ड प्रॉब्लम कम से कम जो है वो 5 to 6 मार्क्स का आता है, ठीक है? इस तरह के काफी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो आप देखोगे जब अपने टॉपिकल पास पेपर्स में, तो यू विल सी वर्ड प्रॉब्लम्स लाइक दिस। ये लाजमी आपके पेपर का हिस्सा है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे उम्मीद थी कि स्टूडेंट्स आज होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स फिलहाल तो आया नहीं है कोई ज्यादा, तो दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया ताकि दे कैन लुक एट इट। दिस वाज वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1। अगर ये हो गई है तो बासिम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, हम लोग जो है वो दूसरी वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लो, मैं दोबारा से इसको रिवाइज करा देता हूं कि दिस इज वर्ड एग्जांपल नंबर 10, वर्ड एग्जांपल 10 ऑन पेज 21। वी आर डूइंग दिस फ्रॉम D3 7th एडिशन।
This is our word example number 10, जिसमें we have a piece of land in which we have a right angle triangle. Right angle triangle में the dimensions were given to us, and we have to use this dimensions to form a quadratic equation. हमने उससे quadratic equation derive की थी, और फिर हमने उस quadratic equation को solve करके we get two answers of x. हमें दो x के answers मिल गए थे, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था. तो जो नेगेटिव वाला था हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, बिकॉज जो डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव. वी टुक द पॉजिटिव वैल्यू एंड वी फाइंड आउट द पेरीमीटर. पेरीमीटर इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द साइड्स. सारी साइड्स को प्लस कर दिया मैंने और अपने पेरीमीटर को फाइंड आउट कर दिया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1.082. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एग्जांपल, जो है ना बुक का है, वो exercise 1D. This is exercise 1D, question number 6. It is on page number 6, पेज नंबर 25. पेज नंबर 25 है. D3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 जरा मैं तुम लोग के लिए पढ़ दूं. क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की बात हो रही है. ठीक है. तो मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बना दिया है. ठीक है. वी हैव अ रेक्टेंगल. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, मैं आ रहा हूं.
बासिम हो, इधर हो आप? चलो, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है, मेरे पास एक रेक्टेंगल है जो ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अच्छा, रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी क्या है कि रेक्टेंगल में आपको पता है ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं। ठीक है, तो मुझे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे उसमें क्वेश्चन में मुझे बता दिया है कि वी हैव अ रेक्टेंगल जिसकी विड्थ जो है ना वो दैट इज x सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ x लिख रहा हूँ। ठीक है, ये विड्थ है, दिस इज द विड्थ, ये x सेंटीमीटर हो गया, ये भी x सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसको मैंने y बोल दिया और ये भी y हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल में आपको पता है ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करूं, ठीक है, इफ आई वांट टू फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ठीक है, सारी मुझे साइड्स को ऐड करना पड़ेगा। तो दिस विल बी x प्लस y इक्वल्स टू 112। ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, 112 सेंटीमीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में मुझे मेंशन है। ठीक है, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, एंड y इक्वल्स टू 102, और आई कैन टेक 2s कॉमन क्योंकि यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो आई कैन टेक 2s कॉमन, दिस विल बी x प्लस वाई इक्वल्स टू 112, और ये 2 यहां उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी x प्लस, और ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 56 हो गया। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे पेरीमीटर का आइडिया था, उसने मुझे बोला कि द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज दिस वन 112 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 112 सेंटीमीटर पेरीमीटर है रेक्टेंगल का। मैंने पेरीमीटर की डेफिनेशन यूज करके एक इक्वेशन डिराइव कर ली, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, आप क्वेश्चन के अगर फर्स्ट पार्ट को पढ़ो तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ x एन एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो लेंथ कितनी है, y, लेंथ कितनी है, y। तो अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लूं, ये पॉजिटिव x है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56 माइनस x। ठीक है, y इज इक्वल टू 56 माइनस x, सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये मैंने क्या निकाल लिया, आई हैव डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ y x। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में मुझे सिर्फ एक्सप्रेशन बनानी थी, तो अब मैं इसको चेंज कर देता हूं। मेरे पास लेंथ कितनी आ गई है, 56 माइनस 6, तो आई कैन राइट 56 माइनस 6 ओवर हियर एंड आई कैन राइट 56 माइनस 6 ओवर हियर एज वेल। मैंने ये दोनों जगह पे लिख दिया। ठीक है, ये भी x हो गया और वो भी x हो गया। कितनी बात समझ में आई, ये क्लियर है बासिम? ठीक है, चलो पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 मुझसे कह रहा है, द पार्ट नंबर 2 इज दैट आई हैव बीन गिवन विद द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। माय लेंथ इज 56 minus 6 and my width is x and that is equals to 597। ठीक है, मेरे पास x width है, दिस इज 56 minus 6 जो कि लेंथ है एंड दैट इज इक्वल्स टू 597। ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। मुझे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो एंड ड्राइव एन इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाओ, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है, दिस विल बी 56x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 597, और जब मैं इस नेगेटिव एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा तो इट कैन बी पॉजिटिव, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है। मुझे रिक्वायर्ड फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मुझे सिर्फ उसकी रिक्वायर्ड फॉर्म बनानी है, तो दिस इज 56x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 597, और जब मैं इन दोनों को वहां शिफ्ट कर दूंगा तो मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म जो फॉर्म है क्वेश्चन में गिवन है वो बिल्कुल इसी तरह बन जाएगी। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। ये पार्ट 2 का आंसर है। पार्ट 2 में मुझे सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव करनी थी जो कि इस तरह की होनी चाहिए थी। मैंने शो कर दिया, मैंने एरिया की कॉन्सेप्ट को यूज किया। द एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, द लेंथ इज 56 माइनस एक्स एंड द विड्थ इज एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 597। ठीक है, और फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करके अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन अचीव कर ली जो कि पार्ट 2 में लिखी हुई थी। इन पार्ट नंबर 3 आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। पार्ट 3 में मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। जल्दी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके मुझे जरा एक्स के आंसर्स बताओ। बासिम जल्दी से ट्राई करो इसको। मेरे पास ये इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट हो गया, ये रब कर सकता हूं मैं?
चलो मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ, टॉप वाला, ठीक है। आई एम सॉल्विंग दिस, ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। दिस इज पार्ट नंबर 2। इन पार्ट नंबर 2 आई जस्ट हैव टू मेक एन इक्वेशन। पार्ट नंबर 3 में मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसका मतलब आई हैव टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 56x plus 597 equals to 0. The value of a is 1, the value of b is minus 56 and the value of c is 597. ठीक है, this is the value of a, the value of a is 1, the value of b is minus 56 and the value of c is 597. मेरे पास ये वैल्यूज है and I know that the quadratic formula minus b plus minus this is b square minus 4ac whole divided by 2a. ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज, सिर्फ वैल्यूज पुट करो और मुझे जल्दी से आंसर्स बता दो। जब आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करोगे तो आप पाएंगे x की द फर्स्ट वन इज 14.33 एंड द नेक्स्ट वन इज 41.67। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपके पास आ रही है। दीज आर द टू वैल्यूज, ये दो वैल्यूज है x की। तो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना था, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में आई एम यूजिंग दिस वैल्यूज ऑफ x टू फाइंड द डायगोनल। फोर्थ पार्ट में मुझे सिर्फ डायगोनल निकालना है। ठीक है, आई नो दैट दिस इज द डायगोनल, ये डायगोनल है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास x की वैल्यूज मौजूद है, मुझे पता है दिस इज x, दिस इज 56 माइनस x। अब द प्रॉब्लम इज दैट आई हैव टू वैल्यूज ऑफ x, मेरे पास x की दो वैल्यूज है, कौन सी यूज करूं? तो आप दोनों वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू यूज करोगे द आंसर विल बी द सेम, दोनों बार आंसर सेम ही आएगा। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू से इसका आंसर कैलकुलेट कर लो, दोनों वैल्यूज से आप कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो मैं इसका 14.3 जो है इससे इसका आंसर कैलकुलेट कर रहा हूं। मुझे पता है ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से जो है इसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने 14.3 यूज करनी है, तो दिस विल बिकम, मेरा राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह फॉर्म हो जाएगा, दिस विल बी 14.3। और जब मैं यहां x की वैल्यू यूज करूंगा 14.3 और उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 56 में से, तो ये बन जाएगा 41.67 एंड आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो मुझे पता है व्हाट इज माय पाइथागोरस थ्योरम। माय पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14.3 होल स्क्वायर एंड देन प्लस 41.67 होल स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है मेरे पास, मुझे ये यूज करना पड़ेगा सिंस आई हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, मुझे फाइंड आउट करनी है। मैं टॉप वाली डायग्राम रब कर लेता हूं और मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, तो ये मेरी डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस विल बी h इज इक्वल्स टू, जब आप इन दोनों का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे और दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 1400 एंड, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कैलकुलेटर से। आई हैव द कैलकुलेटर, तुम लोग भी करो, मुझे जल्दी से आंसर बताओ। 14.3 स्क्वायर प्लस 41.67 स्क्वायर 1940.87। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे तो दिस h स्क्वायर विल बी 1940.87 एंड सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, मुझे स्क्वायर को रिमूव करना है, तो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो यू विल गेट, आप आएगा 44.1। चेक कर लो इसको चेक करो, 44.05 इज द आंसर। उसको राउंड ऑफ करके आपने 44.1 सेंटीमीटर लिख लिया। दिस इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये डायगोनल की लेंथ है। ठीक है, ये डायगोनल की लेंथ है। दिस वाज द फोर्थ पार्ट, ये क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था।
ये आंसर आ रहे हैं बासिम? ये मैंने स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट लिया है, क्योंकि यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। आप इसको इसको आंसर कैलकुलेट करो, मैं आ रहा हूं। वी हैव वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1D। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? कॉपी करो इसको जल्दी से, देन आई विल रब इट। बासिम को समझ में आ गया ये? नहीं, दोनों वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू से कैलकुलेट करो, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर विद बोथ द वैल्यूज। आप इससे कैलकुलेट करोगे, द डायगोनल विल बी 44.1, इससे भी यही आंसर आएगा। यू कैन चेक इट, आप चेक कर सकते हो। क्लियर है बासिम? ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, मुझे बता दो कोई पॉइंट रिवाइज करा देता हूँ। यू कैन वॉच दिस रिकॉर्डिंग, दोबारा रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में समझाया ताकि रिकॉर्ड हो जाए ये पूरा। अगर इसमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो मुझे पूछ लो, दोबारा मैं बता देता हूँ, नहीं है तो फिर एक और क्वेश्चन रह गया हमारे पास। ठीक है,
बस थक गए? ठीक है, फिर वो वाला क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, आई एम गिविंग दैट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1D। दिस इज योर होमवर्क देन। ठीक है, ये होमवर्क हो गया। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। स्क्वायर्स की बात, यू हैव टू ड्रॉ स्क्वायर, स्क्वायर की कंडीशन पता है, इफ इट इज टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की कंडीशंस पता है। ट्राई करना। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, उसी पे। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझसे। एवरीथिंग इज क्लियर माशाल्लाह। दो ही तो क्वेश्चंस किए हैं आज। आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, मीनवाइल ये क्वेश्चन कॉपी कर लो जल्दी से।